नमस्कार, आप दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं और दैनिक सवेरा पर आज हम बात करेंगे पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की। आज इस हमले को 4 साल पूरे हो चुके हैं। आज से ठीक 4 साल पहले यानी 2019 में इसी दिन 14 फरवरी के दिन जब देश वैलेंटाइंस डे मना रहा था, मोहब्बत का त्यौहार मना रहा था, तब जम्मू कश्मीर से देश को हिला देने वाली, देश को दहला देने वाली खबर सामने आती है। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। सीआरपीएफ के काफिले की एक बस को पुलवामा में विस्फोटक से उड़ा दिया। जब ये तस्वीरें देश के सामने आईं तो पूरा देश हिल गया। पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादी गुट, आत्मघाती हमलावर सीआरपीएफ की बस पर निशाना बनाते हैं और पूरी की पूरी बस को उड़ा देते हैं। इस पूरे आतंकवादी हमले में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। जब ये तस्वीरें शाम को देश देखता है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल होती हैं और देश के तमाम मीडिया चैनल्स में ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तब यकीन मानिए कि आज से 4 साल बाद भी वो जख्म बिल्कुल यूं ही हरे हैं। सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थीं। ये दिन 14 फरवरी का है और 14 फरवरी को देश 2019 तक तो वैलेंटाइंस डे के तौर पर मनाता रहा, लेकिन आज वैलेंटाइंस डे का दिन नहीं है। आज सीआरपीएफ के उन जवानों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए, देश के प्यार के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन पुलवामा हमले की जो इनसाइड स्टोरी है, क्या वो आप जानते हैं? आज हम आपको पुलवामा हमले का पूरा सच बताएंगे कि आखिर इसकी स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी गई, कैसे सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया और कैसे एक पूरी की पूरी टुकड़ी के बीच एक कार घुसती है और सीआरपीएफ के काफिले की एक बस को बरखच्चों में बदल देती है। 13 फरवरी को पूरे इनपुट्स के साथ वो एक घर में जाता है और बताता है कि सीआरपीएफ का एक काफिला इस इलाके से निकलने वाला है। ये लड़के का नाम था शाकिर बशीर। ये पुलवामा हमले की इनसाइड स्टोरी है, जिसमें जो नाम हम ले रहे हैं उन्हें गौर करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है और एक एक कड़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। 13 फरवरी को वो इनपुट देता है कि सीआरपीएफ के काफिला यहाँ से निकलने वाला है। अगले दिन सुबह होती है और 14 फरवरी का दिन होता है। देश में मोहब्बत का त्यौहार मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे के दिन रोज़ दिए जाते हैं और 14 फरवरी को दोपहर के 3 बजे शाकिर अपने घर से एक नीले रंग की कार लेकर निकलता है। ड्राइवर के पास वाली सीट पर एक और युवक बैठा था। इस युवक का नाम आदिल अहमद डार था। 14 फरवरी तक आदिल अहमद डार को देश में कोई नहीं जानता था, लेकिन 14 फरवरी 2019 के बाद डार नाम आतंकवादियों के तौर पर देश में पहचाना जाने लगा। इस कार ने एक पुल को पार किया, छोटे से पुल को पार किया। आदिल लगातार वहाँ पर कुरान की आयतें पढ़ता रहा, लगातार वो भगवान को याद करता रहा, अपने अल्लाह को याद करता रहा। 3:10 पर दोपहर के वक्त कार एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ से जम्मू श्रीनगर हाईवे साफ दिखता है। शाकिर ने, यानी कि डार के जो साथ में लड़का बैठा था, शाकिर ने और डार दोनों गाड़ी से उतरते हैं, आमने सामने खड़ते हैं। 14 फरवरी को इस वक्त जब आप ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में सर्दी पड़ रही थी 2019 में और आदिल डार के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। सोचिए, सर्दी का महीना और किसी के चेहरे पर पसीना हो तो इससे उसके दिल में चल रही चीज़ों को समझा जा सकता है। उसने अपनी कलाई से अपनी घड़ी उतारी, शाकिर बशीर को देते हुए ये कहा कि ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मेरी दुआओं, मुझे दुआओं में याद रखना और अल्लाह हाफिज़। ये आखिरी जो शब्द थे ये काफ़ी कुछ कहते हैं। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर फिर बैठता है, कार की चाबी घुमाता है और जैकेट उठाकर उसमें पिस्तौल चेक करता है, पिस्तौल अपने साथ रखता है और इसके बाद उसने शाकिर को वहीं छोड़ दिया और फिर वो श्रीनगर हाईवे की तरफ बढ़ जाता है। इसमें से जो सीआरपीएफ के काफिला था, कई गाड़ियों का एक काफिला था, वो पुलवामा में से गुजर रहा था। 14 फरवरी को कुछ घंटे पहले सुबह सुबह जम्मू से सीआरपीएफ के जवानों का काफिला श्रीनगर के लिए निकलता है। ये जवान काफ़ी वक्त से श्रीनगर जाने को तैयार थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से तब तक नहीं जा पाए। जब बर्फ़ हटती है तो सभी को एक साथ श्रीनगर रवाना किया जाता है। भारत सरकार का ये फैसला उस वक्त सवालों के घेरे में आया कि कैसे एक बड़े काफिले को बिना किसी इंतज़ाम के, बिना किसी बड़ी तैयारी के सड़क रास्ते निकाला गया, क्योंकि इनपुट थे कि सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। काफिला कई दिन बाद जब 14 फरवरी के दिन निकलता है, बसें होती हैं, ट्रक्स होते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं
कुल मिलाकर 78 गाड़ियां सीआरपीएफ के जवानों की थी, जिनमें 2547 जवान थे। इनमें से दोपहर के 3 बजे इन पूरे काफिले के बीच में जम्मू और श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा जिले में जब यह काफिला गुजर रहा था, तब आधे घंटे के बाद रास्ते में एक कार इस काफिले के बीच में आती है। नीले रंग की इस कार ने काफिले में सेंधमारी की और काफिले की बसों को ओवरटेक करते हुए ये कार आगे बढ़ती है। ये वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल अहमद डार लेकर निकला था। कार अचानक सीआरपीएफ के काफिले के 2 बसों के बीच आती है और कार का पिछला हिस्सा काफिले की 5 नंबर की बस से टकरा चुका था। जब ये पूरी कार बस से टकराती है तो आदिल डार ने अपने जो हाथों से स्टीयरिंग के नीचे जो लाल बटन दबा हुआ था उसे दबा दिया। ये जो बटन दबता है उसके बाद बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। 200 किलो विस्फोटक पूरा का पूरा फट जाता है और इस तरह ये आतंकवादी हमला अंजाम दिया जाता है। जब ये तस्वीरें आती हैं तब देश इन तस्वीरों को देखकर हिल जाता है। दैनिक सवेरा के पास ये तस्वीरें हैं और आज भी 4 साल बाद देश को रुलाती हैं। आज भी 4 साल बाद जख्म भरे नहीं हैं और शायद ये जख्म कभी भरेंगे नहीं। ये एक ऐसा हमला है जो देश पर आज से पहले, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये एक ऐसा हमला है जिसमें शायद 40 जवान या 40 से ज़्यादा जवानों के परिवार के सदस्य गए होंगे, वो जवान गए होंगे, वो 40 से ज़्यादा परिवार उजड़े होंगे, लेकिन पूरा का पूरा देश उजड़ जाता है। पुलवामा आतंकवादी हमला भारत पे हुए बड़े आतंकवादी हमलों में से एक है, जिसमें भारत के 40 से ज़्यादा जवान शहीद होते हैं। इस हमले के बाद भारत जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाता है, पाकिस्तान पूरी ज़िंदगी, या ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत को लेकर जो स्टैंड पाकिस्तान को लेकर भारत ने रखा, उसे दुनिया भूल नहीं पाएगी। पुलवामा हमले का बदला भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर लिया। भारत ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। ये पुलवामा हमले की इनसाइड स्टोरी थी। पुलवामा की पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान से लिखी गई और स्लीपर सेल जम्मू कश्मीर से तैयार किए गए। जम्मू कश्मीर से एक कार ली गई। जम्मू कश्मीर के नंबर की कार का इस्तेमाल पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की बस को उड़ाने के लिए किया गया। और जब ये पूरा का पूरा 14 फरवरी को ये पूरे के पूरे आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, तब किसी को समझ नहीं आया कि आखिर देश में हुआ क्या है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान ने खुले तौर पर एक बड़ी स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल को एक्टिव किया, जिसमें उसने पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल थे, जो आतंकवादी वहाँ पर गुट थे, जिन्हें एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने धूल चटाई, जिन्हें एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने तबाह कर दिया। भारत ने अपना स्टैंड दिखाया, भारत ने पुलवामा का बदला तो ले लिया। लेकिन आज भी जब 14 फरवरी है, जब देश में आप वैलेंटाइंस डे मना रहे होंगे, जब आप किसी से प्यार का इजहार कर रहे होंगे, तब भारत में वो परिवार भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने किसी खास को खो दिया है। आज भी वैलेंटाइंस डे के दिन लोग वैलेंटाइंस डे नहीं मना रहे हैं, बल्कि सर्वोच्च बलिदान याद कर रहे हैं। वो सर्वोच्च बलिदान जो सीआरपीएफ के वीर जवानों ने देश के लिए दिया। ये देश और इस देश का ज़र्रा ज़र्रा सीआरपीएफ के इन जवानों को हमेशा पूरी ज़िंदगी यूं ही याद रखेगा।